अपने अनुभवों से रूबरू करवाने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा संस्था के एकेडमिक हेड श्रीमान सूबेदार बिरजू सिंह जी को। गोविंद परिवार की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, लाइफ में खुशियों के पल बहुत आएंगे, बशर्ते आप अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि जो चयनित बच्चे हैं वो यहाँ सम्मानित होने के बाद मतलब ये नहीं कि यहाँ से अपनी मेहनत छोड़ देंगे, नहीं, बहुत पड़ाव आएंगे, ट्रेनिंग आएगी, अटेस्टेशन पीरियड आएगी, सैनिक बन जाएंगे। ये जो खास करके बीच में वर्ड आता है अग्निवीर, अग्निवीर, जहाँ तक मेरा मानना है मेरे बच्चों के लिए ये सब शायद लागू ना हो। क्यों लागू ना हो कि आप इतने सक्षम तो हो चुके हैं कि डिफेंस में गलत हरकत नहीं करेंगे, और इस टीओडी में वही लोग बाहर होंगे जिनकी हरकतें ठीक नहीं होंगी या जो ठीक से तपे तपाए नहीं होंगे। इतना कमजोर तो हमने आपको नहीं छोड़ा है, और जो यहाँ आप ठीक ठाक रह के निकले हो तो आगे आराम से उम्मीद है 58 साल तक तो पीछे नहीं मुड़ोगे। तीस तारीख को क्रेडिट होगा, पर साथ साथ ये भी होगा कि कभी आप रेत में बैठे होंगे तो कभी बर्फ में बैठे होंगे, कभी आप आके पानी के किनारे बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार कर लेंगे। कोई चुनौती हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी रूटीन चीज है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जाने वाले प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और आगे के लिए उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम शायद मुलाकात हो तो एक एक दो प्रमोशन के साथ। मुबारक हो। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन इन बच्चों के लिए बढ़े आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष स्नोपश्री सुरेश कुमार जी। आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। बड़ी मुश्किल से और बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरने के बाद में ये पुरस्कार, ये सम्मान मिलता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करें आप इन सभी का। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोविंदम डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर एमडी और विजय साथी और सुशासन और यहाँ के भी मैंने देखा, और मैंने यही एकेडमी में नहीं देखा, मैंने कम से कम शिक्षक की 4-5 एकेडमियों से देखा और उसका अनुशासन देखा और सब प्रकार से जानकारी ली, और उसके बाद में इस गवर्नमेंट एकेडमी को चयन किया, और इसके डायरेक्टर तो मैंने मिला नहीं, लेकिन डिफेंस एकेडमी को बार-बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ, और विशेषकर सुरेश हम जी को मेरा धन्यवाद बार-बार लौटाते हैं, कहते हुए ठीक है। और अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वाले का ज्ञान नहीं, अपनी मेहनत जारी रखें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष महर्षि स्नोपश्री ओम प्रकाश जी इनके साथ आए हैं, और ये अपने साथ आए हैं इनके चाचा जी को लेकर के। जी सर, आए सर, और राजस्थानी आन बान और शान को ग्रहण करें। और चाचा भतीजे का बड़ा प्रेम है, और ऑफिस के अंदर बैठे थे तब भी इस बात का ही जिक्र चल रहा था कि ये बच्चा अपने चाचा जी से बहुत ही ज्यादा कुछ लगाव रखता है, और आज उसी चाचा जी को अपने इस मंच तक लेकर के आया है। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां और सत्कार चलते रहे कि दे सलामी इस तिरंग को जिसमें तेरी शान है, सिर ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जान है, कि जब तक दिलों में जान है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार, अभिनंदन आपका पीयूष और इनके चाचा जी का। जी चाचा जी, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि बच्चे जो है वो अपने पिता को, दादाजी को लेके आए, लेकिन आप पहले हो जो ये चाचा जी को लेके आए, क्या प्रेम है, क्या वजह है इस बात की? पहले तो उसका भेद बोले। सबसे पहले तो धन्यवाद गोविंदम डिफेंस एकेडमी, और वक्त तो इसकी जहाँ तहाँ से हो गई,
लेकिन जब कैरियर बनाने की बारी आई तो एक सबसे बड़ी दुविधा होती है कि कहाँ एडमिशन कराया जाए, क्योंकि कैरियर एक बहुत बड़ी बात है और एक ही बार बनता है जीवन में, बार बार नहीं बनता। इसलिए सब जगह तलाश करने के बाद मुझे सबसे जो राइट चॉइस और राइट बैलेंस मिला वो मिला गोविंदम डिफेंस अकेडमी। और वहाँ मिले मुझे सुरेश जी बासरा साहब जो एमडी हैं यहाँ के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो सिर्फ हमें बच्चा छोड़ दें और हम इसको भर्ती पैदा करके आपको सौंपेंगे, और इन्होंने अपनी बात को आज चरितार्थ कर दिया। इसके लिए विकास सहर से धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। और अब हम जानना चाहेंगे पीयूष से। जी पीयूष बताएं। बस बहुत मैं खुश हूँ और गोविंदम डिफेंस अकेडमी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे इस सफलता की ओर अग्रसर करते हुए आज सफल बनाया और भावी एयरफोर्स के जवानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वाध्याय में बस लगन बनाए रखें और नियमितता ही एक सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। और स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नया बिंदु इन्होंने जोड़ा है और इन बातों से आप प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जी, देश रहना चाहिए कि ये देश रहना चाहिए। स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है श्रीमान जी आपका। और माल्यार्पण करवाते हुए और देश की आन बान शान और शेखावाटी की निशानी ये पगड़ी को धारण करते हुए और संस्था की ओर से एक मोमेंटो जारी किया जा रहा है। और एयरफोर्स के अंदर बेलगाम कर्नाटक की सरजमी के ऊपर ये बच्चा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सत्कार। पहले अटेम्प्ट के ये इस बच्चे की सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आया उसी दिन ये हमने ताऊ जी को कॉन्फिडेंस कर दिया था कि बस आप तो मुझे यहाँ छोड़ जाइए, बाकी क्या करना, कैसे करना, कितना करना वो बस अपने देख लूंगा। और एक्चुअल में उस बात को हकीकत बनना। और पहली एग्जाम विद इन 1.5 यानी 1.5 महीने में इसका एग्जाम हो गया था। अब देखिए 1.5 महीने में कैसे इसने पूरे सिलेबस को टच किया, रिवाइज किया और सिलेक्ट होकर के पहली भर्ती में आपके सामने खड़ा है। सिलेक्ट होना है, ये तय है। सिलेक्ट को जिसने ठान लिया और चुन लिया और अपने आप को यहाँ रोक लिया, उसको होना ही है। और इसका सिलेक्ट होना और ही बेहतर, अच्छा खुशीदायक हुआ। बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से उज्जवल भविष्य हो आपका और ऊंचाइयों को छुए। बाकी आपके काम आप बताइए सर। इमोशनल भाई कुछ ज्यादा हो रहे हैं, इमोशन से है, ठीक है जी बताइए। जय हिंद एवरीवन। मैं बस एक ही थ्योरी में बिलीव करता हूँ कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपने एम को अचीव करने के लिए उसके पीछे भागते रहें। और इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू कैन रन देन जस्ट रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन। बहुत सीधे और सटीक भाषा में इन्होंने अपनी सफलता का ये उद्घोष किया है। और इस बार हम कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस बार इसी बेस के ऊपर हम चलेंगे। और कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं दीपक सनोप श्री हरचंद, जिनके दादाजी इनके साथ आए हैं। दादा और पोते दोनों एक साथ आते हुए दीपक सनोप श्री हरचंद और इनके दादाजी साथ आते हुए। धन्यवाद जी। दीपक कुमार दादाजी आपके बड़े भावुक हैं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी से हैं और पोते का भविष्य बनते हुए वो भी एयरफोर्स
जिसमें एग्जाम क्लियर करना, जीडी क्लियर करना, बहुत सारी तमाम बाधाएं। क्या कहना चाहेंगे अपने इन नवनिहालों के लिए? सर्वप्रथम तो मेरा गोविंदम डिफेंस एकेडमी को पढ़ना, जो भी है यहाँ गुरुजनों के आशीर्वाद और सहयोग से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अब आगे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अंशु जांगिड़, जो खुद आए हैं किसी व्यस्तता के चलते हुए। अंशु जांगिड़ आए और अपना स्वागत और सत्कार और अपना सम्मान। और अपने भाई को भी इस मंच से सम्मानित करवाया है। ऐसे नौनिहाल सबको मिले। जी मामा जी से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चे को? सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहोगे तो सबका नंबर आएगा। बेरोजगारी से जरूर पीछा छूटेगा भाई। बड़े सिंपल और साधारण जज्बात हैं इनके। अब हम जानना चाहेंगे इस बच्चे से। जी क्या कहना चाहेंगे अंकित कुमार आप? सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही इतना हमारे ऊपर प्रयास है और हमें सफलता दे रही है। और जो भी इस बिजनेस का डिसिप्लिन है वो सभी को सक्सेस दिलाएगा, ये हमारा विश्वास और आपका भी विश्वास रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे आ रहे हैं सचिन सनोपश्री धर्मपाल जी। ये बच्चा खुद ही आया है किसी पारिवारिक व्यस्तता के चलते हुए। सचिन कुमार, सचिन सनोपश्री धर्मपाल जी, भाई लगातार तालियों की गड़गड़ाहट बनती रहनी। तलाश करो, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले मैं अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और अपने सभी भाइयों को बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता ने आपको जिस विश्वास पे यहाँ भेजा है, उस विश्वास को याद करके पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन आपका। इसी कड़ी में आगे हैं सचिन भास्कर, जिनके पिताजी और नानाजी, इनके नानाजी भी वही साथ आए। ये नानाजी से हमारी विशेष गुजारिश रहेगी कि अपने दोहिते का सम्मान होते हुए वो जरूर देखें और ग्रहण करें इस सम्मान को। बहुत बड़ा योगदान है आपका। इनके नानाजी साथ आए, नानाजी के लिए जोरदार तालियां हो, जोरदार ऊपर दोनों हाथ उठा करके, और साथ में इनके पिताश्री के लिए भी जोरदार तालियां और सत्कार। ये शेखावाटी की माटी है भाई, और पूरे देश क्या कहना चाहेंगे नाना जी आप?
मैं गोविंदम डिफेंस एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सचिन का सिलेक्शन हो गया और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो एमडी साहब को और समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मैं सोचा नहीं था कि इतने बच्चों का आज यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो सीकर में एक नंबर में ये अकेडमी आती है। मुझके लिए इस अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत करके तैयारी करें, इससे अपने माँ बाप का नाम तो अकेडमी का भी नाम होता हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके पिताजी हमारे साथ हैं। दादाजी और नाना जी के तो देखो एक अलग ही भावुक क्षण होता है। पिताश्री से हम जानना चाहेंगे। जी सर, बताएं। आपकी एकेडमी और बच्चों के भविष्य की शुभकामना। जी धन्यवाद सर। अब हम सचिन भास्कर से जानना चाहेंगे किस प्रकार से वो इस सफलता को देखते हैं और क्या योगदान रहा गोविंदम डिफेंस एकेडमी की तरफ से। जी हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें कोई इंस्पिरेशन जरूर आना चाहिए। जैसे कि मेरे इंस्पिरेशन मेरे मामा जी हैं। जब वो मुझे एयरपोर्ट में हैं तब उन लोग देख के मेरा इस एयरपोर्ट में जाने का बहुत मन हुआ। उनकी भर्ती को देख के मेरे को होता है कि मैं भी ऐसे भर्ती बनूं। और थैंक यू, आप भी मेहनत करते हैं। जी धन्यवाद बहुत बहुत। प्रेरणा स्रोत जरूरी है और जिंदगी में प्रेरणा का होना भी चाहिए। जी आगे इसी कड़ी के अंदर शुभम यादव, सनोप श्री मुकेश कुमार जी जो अपने भैया को साथ लेकर के आए हैं, इनके बड़े भाई साहब साथ आए हैं और बहुत बड़ा लम्हा कि अपने भाई को इस शेखावाटी की जो आन बान शान है, ये पगड़ी जो है ये आज ग्रहण करने का ये एक मौका मिला, वो भी इस मंच से। जी सर, स्वागत है, सत्कार है आपका। आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। लगातार भाई तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे शुभम यादव के लिए। शुभम यादव के लिए भाई अगली। जी शुभम, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मेरे आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे भाई जो एयरपोर्ट ज्वाइन करेंगे उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करें और उनके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि रख हौसले को मदद भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, रख करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। गागर में सागर भरते हुए धन्यवाद आपका शुभम यादव। इस कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ेंगे इंसार खान, सनोप श्री राशिद खान जी, जिनके साथ इनके पिताजी आए हैं और इनके चाचा जी भी आए हैं। आइए खान साहब, आपका भी स्वागत सत्कार। और इस शेखावाटी की माटी के अंदर इनके पिताश्री भी और इनके अंकल जी भी साथ वो आए नहीं भाई, इनके जो चाचा जी वो भी आए। इनके चाचा जी कहाँ हैं? अरे साहब आइए, इस सम्मान को ग्रहण कीजिए। स्वागत ग्रहण करते हुए राजस्थानी आन बान शान ये पगड़ी इंसार खान के लिए। जी इंसार, इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम इनके पिताजी को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऊपर विश्वास किया और विश्वास के ऊपर हम खरे उतरते हुए क्या कहना चाहेंगे? जी सर। गोविंदम डिफेंस एकेडमी समस्त परिवार व समस्त अभिभावक व बच्चे, तो मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से मेवात से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव में भी डिफेंस में पहले 50 साल पूरे काम मैं मेरे राज्य से बिलोंग करता हूँ। हमारा ये इरादा था और हमारे बच्चे का जुनून था, मैं एजुकेशन से
थर्ड ग्रेड में टीचर हूँ और जितना मेरा जुनून इतना ही बच्चे का जुनून था। हमने एकेडमी पर विश्वास किया और ये अपने विश्वास में परिपूर्ण बच्चे का भविष्य हमने कक्षा दिया, इन्होंने पक्का दिया। बहुत बुरा। कक्षा दिया, डिफेंस एकेडमी पक्का दिया और एयरफोर्स ज्वाइन करा दिया। जी सर। समस्त परिवार, समस्त स्टाफ का मैं बार-बार धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पिताजी भी एजुकेशन से जुड़े हुए, बड़े भावुक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सम्मानित मंच को मेरी तरफ से आदर प्रणाम। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में एक पेरेंट्स और टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरे साथ आप भी भाग्यशाली हो जो कि माँ बाप आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हर कोई इस टाइम में हर कोई ये नहीं है कि जो आज की लाइफ में इतने महंगे इंस्टीट्यूट पे और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट पे अपने बच्चों को भेज सके। और मेरी लाइफ में एक विशेष रोल रहा मेरे प्रिय टीचर सर मुकेश जोशी का, जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान दिया। और सेकंड ग्रेड में सर कैलाश सर जिन्होंने भी बहुत योगदान दिया और जितने भी सामने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं इतनी बड़ी संख्या में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कैलाश सर का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है एक दिल के जज्बात और सभी का मिला जुला प्रयास। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए योगेश कुमार स्नोश्री राम स्वरूप सैनी ये स्वयं आए हैं किसी व्यस्तता के चलते हुए अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए। आए और पुरस्कार ग्रहण करें। लगातार भाई तालियां बजती रहनी चाहिए और तालियां कम नहीं पड़े, लगातार चलें योगेश कुमार के लिए। और आज इन्होंने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और ये उपस्थिति यही नहीं बेलगाम कर्नाटक के अंदर उपस्थिति दर्ज करवाई। जी जय हिंद, जय भारत। समस्त गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर माता पिता का विश्वास गुरुजनों पर और गुरुजनों का विश्वास यदि बच्चे पर हो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले नहीं सर, अभी और बाकी हैं, काफी लंबी लिस्ट है और ऐसा सौभाग्य मिला है आज इन अभिभावकों के साथ। आगे इस कड़ी में आ रहे हैं महाराष्ट्र से, मराठाओं की धरती से। और कहा जाता है मराठी भाषी में कि जो हाथी नहीं वो मराठी नहीं। और ऐसा ही एक बच्चा हमारे बीच में आया, पटेल श्रवण कुमार, जिनके माता पिता हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आइए, वो बच्चा चिल्का झील उड़ीसा को ज्वाइन कर चुका है नेवी के अंदर और महाराष्ट्र की सरजमीन से ये आए हैं और मराठी से नहीं, गुजरात से दूसरा है, गुजरात में पहले इनका रहवास था, फिर परमानेंट वहां है। आइए, बहुत बड़ा स्वागत है, सत्कार है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि से। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो नाता है वो सिरोही राजस्थान से रहा है किसी टाइम में, लेकिन अभी वर्तमान में ये महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं। और एक ही प्रयास में उस बच्चे ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ करके दिखाए हैं, श्रवण पटेल ने। और मैं बताना चाहूंगा समस्त विद्यालय परिवार को, इस परिवार से एक बच्चा नहीं, संडे टू संडे आ जाता है। ये उसका मेडल है, ये हम आपको पहना देते हैं। मेडल ग्रहण करते हुए इस परिवार से मैं बताना चाहूंगा, एक नहीं, अभी वर्तमान में एक ही परिवार से 4 बच्चे और अध्ययनरत हैं इसी इंस्टीट्यूट के अंदर और लगातार मेहनत के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं गोविंदम डिफेंस एकेडमी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बच्चे को भेजा है लेकिन आपने उसको पूरा करके मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है।
ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा। सभी बच्चों को मैं इतना ही कहता हूँ, आप दिल से जो सब कहते हैं वो हिसाब से आप चलते रहो। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे, सब जगह में कामयाब होंगे। देखो कितनी बड़ी बात की है, यहाँ पहुंच गए ना तो कामयाब हो जाओगे। और मैं बता देना चाहूंगा, श्रवण पटेल को इनके पिताजी छोड़ के भी नहीं गए थे, इनके चाचा जी छोड़ के गए, किसी व्यस्तता के कारण आ नहीं चुके। और इनके परिवार से नेवी के अंदर पहली बार छोड़ने भी इनके चाचा जी आए हैं। और आज पुरस्कार ग्रहण के लिए इनकी मम्मी और इनके पिताजी। मम्मी एक बार पहले भी आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं हमारे से, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि श्रवण का एडमिशन इधर कराने का था जब गुस्सा हुआ था, फिर बाद में इधर आया और इसको इतना अच्छा लगा कि मम्मी बहुत अच्छा है और करके दिखाया। श्रवण, एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। श्रवण पटेल की मम्मी हमारे साथ है और बिल्कुल सीधी बात। इन्होंने मेरे से पूछा कि सर हो तो जाएगा क्या? एक सस्पेंस होता है सबके। मैंने उस समय एक ही बात कही थी कि शायद दीपावली नहीं देखेगा वो बच्चा, यही बात हुई थी। और शायद आज वो बच्चा दीपावली से पहले ही वो अपने सिलेक्शन के ऊपर जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका जी। इस कड़ी में आगे रविंद्र सिंह सनोप श्री सुमेर सिंह, जिनके मामा जी और उनकी आंटी जी और भैया, ये 3 लोग साथ आए। बच्चा ज्वाइनिंग है सर, नेवी वालों के चल रही है। ये वो बच्चे आए आप भी पुरस्कार ग्रहण करें। एजुकेटेड फैमिली से ये उनका मेडल। बच्चा तो अभी किसका है? चिल्का झील उड़ीसा में पहुंचा है और साथ में आज उनके मामा जी और उनकी आंटी जी ये साथ आए हैं इस बच्चे का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए जी। इसी क्रम में आगे रोशन लाल यादव के पिताजी और अंकल जी आए हैं। रोशन लाल जी के पिताजी, उनके अंकल जी और उनका भाई, 3 लोग आए हैं। भाई तीनों लोग आगे आ जाए। आए श्रीमान जी आप, और बच्चे का पुरस्कार ग्रहण करें। ये उसका मेडल यादव भाई, मेडल को ग्रहण करते हुए जाने से पहले तो ये सब नहीं कर सकती थी। और इसी क्रम में एक बच्चा और है, कुलदीप सिंह, जिनके पिताजी आए हैं। कुलदीप सिंह के पिताजी आए हैं। आर्मी के अंदर ये बच्चा सिलेक्टेड हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ। कहा था हमने इस बार कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को बोला था। इनके पिताजी और भैया भी साथ हैं। इनके भाई साहब कहाँ हैं? वो भी आए मंच के ऊपर। कुलदीप सिंह के भैया प्लीज सर आए आप। बड़ी अच्छी मूछें हैं सर आपकी, आए दिखाएं सर। पुरस्कार ग्रहण करें सर, माला को ग्रहण करें। चलते रहना चाहिए, समय का कारवां है। और कहेंगे सहयोग दिया इस परिवार के साथ जी। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे की सफलता के ऊपर? हमारे बच्चे की सफलता के कारण बहुत खुश हैं हम जी सर। और कोई खास वजह गोविंदम डिफेंस की? बहुत अच्छी व्यवस्था जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इन ट्रेनियों के लिए? कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। बहुत कड़ी मेहनत की है तब जा करके यहाँ तक आए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली इस कड़ी में आएंगे सुनील सैनी सनोप श्री रोहतास जी, जिनके पिताजी इनके साथ आए। श्रीमान जी बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है गोविंदम डिफेंस एकेडमी के इस प्रांगण में। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बनी रहनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। जो बच्चे नीचे हाथ करके बैठे हैं, लगातार तालियों की बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहो। एक दिन ये तालियां आपके लिए भी बजेंगी। ऐसा माला, ऐसी माल्यार्पण, और ये राजस्थान की आन बान और शान कही जाने वाली पगड़ी है। ये यूं ही नहीं मिल जाती है, सोने की तरह तपना पड़ता है, भट्टी में जलना पड़ता है। जब कहीं ऐसा सम्मान आपके हिस्से में आता है, तब कहीं जाकर के ऐसा सम्मान आता है।
पहले था आपका, गोविंदम डिफेंस एकेडमी वापस से विश्वास के ऊपर बनी हुई। सुनील सैनी जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मेरे भाई हैं, सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस एक ही बात याद रखना, कैसे हारता हूँ इस तरह को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। बहुत बड़ी बात कही है इस बच्चे ने कि मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है, और ऐसी जीत ऐसे नौनिहाल हर माँ को मिले। इनके पिताजी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत बधाई गोविंदम डिफेंस परिवार को। हमारे बच्चों ने बहुत मैं और प्ले का उपमान से बहुत सहयोग, इस गोविंदम डिफेंस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। वापस से गोविंदम डिफेंस एकेडमी परिवार आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरता हुआ, और हम लगातार इस विश्वास के ऊपर खरे उतरते रहेंगे। आगे इसी कड़ी में लोकेंद्र सिंह, सनोप श्री सुरेंद्र सिंह जी, इनके भैया इनके साथ आए हैं। इनके भैया इनके साथ आए हैं, प्लीज सर आइए। आपका छोटा भाई भारतीय सेना के लिए तैयार हो गया है। करतल ध्वनि लगातार बजती रहे और बढ़ते रहे। लोकेंद्र, सनोप श्री सुरेंद्र सिंह जी और साथ में इनके भैया आए हैं, इनके बड़े जी। तालियां लगातार, और मान और सम्मान, शेखावाटी की आन बान शान, और ये पगड़ी सिर के ऊपर धारण करते हुए कहते हैं पगड़ी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। जी सर। सर जी सर, जैसे वो लेके चले थे वो सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना हौसला बनाए रखें और इसी परिवार से जुड़े रहें और बढ़िया बड़ी मेहनत करें। आगे हमें भी माता पिता को स्टेज पर आने का मौका मिले। थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड। आइए लोकेंद्र सिंह हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप डिफेंस एकेडमी और आपकी इस कड़ी मेहनत के ऊपर? दो शब्द। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी सफलता का सारा श्रेय गोविंदम डिफेंस एकेडमी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। आगे हैं कानाराम प्रजापत, सनोप श्री दानाराम प्रजापत जी। ये अपने पापा जी और ताऊ जी को साथ लेकर के आए हैं। दोनों से ही हमारा विशेष निवेदन है कि वो आए और अपना पुरस्कार और सम्मान ग्रहण करें गोविंदम डिफेंस एकेडमी के इस प्रांगण में। स्वागत है श्रीमान जी, सत्कार है आपका बहुत बहुत। आइए कि कहीं मान लिख देना, कहीं सम्मान लिख देना, कि कहीं मान लिख देना, कहीं सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर विजय यश गान लिख देना। फकत आरजू है जीऊं या मरूं इस देश की खातिर, लहू के आखिरी कतरे तक हिंदुस्तान लिख देना, लहू के आखिरी कतरे तक हिंदुस्तान लिख देना। साफा ग्रहण करते हुए पिताजी और ताऊजी दोनों के लिए बहुत बड़ा और गौरवान्वित करने वाला क्षण, और इससे बढ़कर के एक माता पिता को शायद इस जिंदगी में क्या चाहिए, शायद कुछ भी नहीं चाहिएगा। पुरस्कार ग्रहण करते हुए, मोमेंटो ग्रहण करते हुए जी आपको विश्वास मेहनत बाद में पहले विश्वास हो। जी सबसे पहले हम ताऊ जी से जुड़ना चाहेंगे। कानाराम जी के ताऊ जी आप। जी सर, बहुत बहुत बधाइयां हो। आज पूरे साला स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कड़ी मेहनत करवाई और मंजिल तक पहुंचा दिया, इसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। जी धन्यवाद। इससे बढ़कर के शायद कोई बात नहीं हो सकती। साथ में इनके पिताजी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चे की ऊपर इस सफलता पे? जी साहब, बहुत बहुत। कानाराम भी हमारे साथ हैं। हाँ बेटा, इन नए नवागंतुक जो ट्रेनिंग आपके सामने बैठे हैं, नए बच्चे सामने बैठे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपने भी फेस की है, क्या कहना चाहेंगे इनको? बस कुछ नहीं, मेहनत करते रहे, आपको जरूर फल मिलेगा एक दिन। और भी गुरुजनों का जो कह रहे हो उसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। जी बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो कहा जाए वो कर लो और जो नहीं कहा जाए वो कभी मत करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। गागर में सागर भर दिया इस बच्चे ने अपनी बातों के द्वारा। अब इस कड़ी में है अंकित कुमार, सनोप श्री चुन्नी लाल जी। बच्चे बैठे ना, उनके लिए भी क्या करना चाहिए। ये अपने दादाजी, पापा जी और भाई के साथ
आए हैं दादाजी, इनके पिताश्री नहीं सर, आइए आइए सर, इस मान सम्मान के लिए तो दुनिया वेट करती है, इंतजार करती रह जाती है। आइए सर, अपने बच्चे का जो एक गौरवान्वित क्षण है, इस गौरवान्वित क्षण को, इस भूमिका को आप आगे बढ़ाएं। अंकित कुमार है और करताल ध्वनि भाई शांत कैसे हो गई, क्या बात है। लगातार चलते रहें कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट ही लेता है, पर जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। देखिए ये मिसालें आपके सामने, इन अग्निवीरों की मिसाल आपके सामने है लगातार। जी सबसे पहले इनके दादाजी हमारे साथ हैं और दादाजी के सामने पोते को ऐसे पुरस्कार ग्रहण करते हुए, देश का अग्निवीर बनते हुए देखना कैसा लगता है श्रीमान जी आपको? बहुत अच्छा लगता है। गोविंदम डिफेंस एकेडमी के पदाधिकारी और इस सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले भारतीय सेना में चयनित योद्धा और अभिभावक और जो नए ट्रेनिंग लेने वाले हैं छात्र, यानी भारत की सुरक्षा के लिए हमारी सीमाएं सुरक्षित होना जरूरी है। एक कहावत है, तलवार की टंकार और पायल की झनकार में गहरा संबंध है। जब तक सीमा पर तलवार की टंकार बजती रहेगी, हमारे घरों में इस प्रकार से होती है दिक्कतें, कई प्रॉब्लम्स को आपने भी फेस की है, लेकिन लगातार जैसा कहा जाता है सूत्र मानता है भारतीय योद्धाओं की वीरता को। जहां दुनिया में अशांति होती है तो भारतीय सेना को शांति स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। हमारे सैनिकों ने भारत में ही डंका नहीं, दुनिया में भी डंका बजाया है। इसलिए ये जो अग्निवीर जाएंगे, हमारे देश में रहें या बाहर जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें। और अब आप कह रहे थे कि जो ओल्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो ये जो सारे राजस्थान से ही हैं या राजस्थान से बाहर के हैं, जो बाहर के हैं वो बच्चे हाथ ऊपर करना एक बार। तो राजस्थान से बाहर के भी बच्चे हैं। पहले बच्चा दादा और दादी के कंधे में पलता था, आज बच्चा माँ और बाप की गोद में पलता है। इसलिए जब घर छोड़ते हैं तो उनको घर याद आता है। तो बेटे घर याद नहीं करना, एक मूर्तिकार की सपने की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूर्तिकार नींद में गहरी नींद में सोया हुआ था और उसे सपना आया। सपने में पास में एक पत्थर देखता है वो, और उठा करके अपने थैले से छीनी और थोड़ा निकाल करके उस पर चोट मारता है। पत्थर रोने लगता है, दूसरी छीनी हथौड़ा मारता है तो पत्थर बोलता है मत मारो मत मारो मत मारो। मूर्तिकार ने वो पत्थर दूर फेंक दिया, दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छीनी मारता गया मारता गया मारता गया और एक बहुत बड़ी सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्तिकार सपने में वहां से चल देता है। कई दिनों बाद में वापस आता है तो वहां उस मूर्ति के आसपास बहुत से श्रद्धालु बैठे नजर आते हैं, बहुत सा प्रसाद नजर आता है। तो वो देख के पहचान जाता है कि ये मूर्ति तो मैंने बनाई हुई है। बाद में मूर्तिकार दूसरी तरफ देखता है और उसको याद आता है जो पत्थर रोने लगता था और जो पत्थर कहता था मुझे मत मारो मत मारो, उस पत्थर को देखता है तो उस पत्थर पर नारियल फोड़ रहे हैं, उस पत्थर पर नारियल फोड़ रहे हैं। यानी जो बच्चा अपने माँ बाप को ज्यादा याद करेगा तो वो पत्थर समझ जाओगे और नारियल फोड़े जाएंगे। और जो बच्चा
घर को याद नहीं करके अपने गुरुजनों को याद करेगा, अपनी पढ़ाई को याद करेगा, वो मूर्ति बन जाएंगे, दुनिया उनको पूजेगी, उसका उन पर प्रसाद करे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसा शानदार संदेश यकीनन अनुभव बोलता है, अनुभव जरूर बोलता है। जिनके दादाजी के ऐसे उच्च विचार हो, स्वाभाविक सी बात है हम पोते से भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो बात की है ये किस बात को लेकर के कही है। जरूर ये मन से संबंधित या इस प्रकार से कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। हम इनसे जानना चाहेंगे पोते से जो यही है। वही ये मेरी दिल की बात ध्यान गए। मेरा दूसरा पोता था, उसको तो मैं सोच रहा था तो वो रोने लगा, दादाजी मेरे को घर से क्यों छोड़ रहे हो तुम? तो ये बात थी मेरे दिमाग में आ गई, ये वही पोता है। यानी आज का कंपटीशन बहुत कठिन है। 50 साल पहले मैं बीएड करके 8 अगस्त को सीकर शिक्षा विभाग में मार्कशीट जमा कराई थी। 14 अगस्त को पोस्टिंग आदेश हो गया और 20 अगस्त को मैं ज्वाइन कर लिया। तो अब देख लीजिए, मार्कशीट जमा कराने के 6 बाद में पोस्टिंग हो गई और 20 तारीख को मैं ज्वाइन कर लिया। तो आप देखिए 12 दिन के अंदर। तो आज कंपटीशन बहुत हार्ड है, इसलिए थोड़ा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी बहुत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? जय हिंद एवरीवन। जय हिंद बोलिए जोर से। मेरे सभी छोटे जो भी भाई यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और गुरुजनों की कही हुई हर बात को मानना है और उनके जो भी पढ़ाए हुए जो भी नोट्स हैं उन्हीं को आपको बार बार तैयार करना है और उन्हीं से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत उच्च विचार है आपके। धन्यवाद सर। आगे हमारे साथ हैं खेमचंद श्रोम श्री पूर्ण सैनी जी। ये अपने फूफा जी, पापा जी और अपने भाई के साथ आए हैं। श्रीमान जी जरूर आप आगे आए। इनके फूफा जी और इनके पिताश्री और इनके भाई साहब भी इनके साथ आए हैं। प्लीज सर आप स्टेज के ऊपर आए सर। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये गौरव और ये सम्मान, क्योंकि कहा जाता है कि हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो ये एहसास हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है श्रीमान सिद्धि आपका, और इस राजस्थानी आन बान शान और पगड़ी को ग्रहण करते हुए ऐसा दिन भगवान सभी के जीवन में लेकर के आए। इनके पिताश्री और इनके फूफा जी दोनों इनके साथ और अपने बच्चे को अग्निवीर बनते हुए देखते। पहले आपने विश्वास किया, फिर मैंने विश्वास के ऊपर फिर से खड़े उतरते हुए जी। इनके फूफा जी कौन है? फूफा जी से हम बात करना चाहेंगे। श्रीमान जी बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। सर नमस्कार सभी गुरुजनों को, सभी गुरुजियों को। और विश्वास तो क्या है, ये बच्चे सब अपने माँ बाप की फैक्ट्रियाँ हैं जी, और ये फैक्ट्रियाँ है, माँ बाप इन पे सब विश्वास करते हैं। अपने माँ बाप के विश्वास पे सब खड़े उतरना, बस यही है। गुरुजनों का बहुत अच्छा साथ है और आस पड़ोस में सबसे बोलना कि गोविंदम इंस्टीट्यूट है, अपने बच्चों को पढ़ाए और महान बनाए। जय हिंद, जय भारत। जी सर बहुत बहुत। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं जी। श्रीमान जी बहुत खुश हो गए, आज आपका बेटा अग्निवीर बन गया। बहुत बहुत बधाइयां हो साला की तरफ से आपको बहुत, और आपके विश्वास को फिर से बनाते हुए। जी सर। गोविंदम डिफेंस एकेडमी के समस्त स्टाफ के लिए बहुत बहुत बधाई और गुरुजनों की मेहनत से बच्चे संपूर्ण विकास करते हैं और माँ बाप तो खाली एक जन्म के दाता होते हैं, क्योंकि बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं और मेहनत करने का कोई वैभव विकल्प नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इस गुरुजनों की और खुद की मेहनत की ही सफलता प्राप्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी। रामधन क्या कहना चाहेंगे? आपने वापस से जो नए आगंतुक हैं
और ये भी कहीं ना कहीं फेज 1 का एग्जाम क्लियर करके सामने। खट्टा मीठा अनुभव बताओ, अपनी दिल की बातें बताओ। सर एक ही अनुभव है कि मेहनत का फल कभी वेस्ट नहीं होता, तो मेहनत कर रही है, एक ना एक दिन बराबर से मिलेगा, चाहे वो लेट ही मिले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे आ रहे हैं भागीरथ सनोप श्री पूरन राम जी, जो अपने पिताजी के साथ आए। रामधनी तो था ही से नहीं था। अच्छा, इसके बाद रामधन सनोप श्री रामकरण जी आज ही अपने दादाजी और पिताजी के साथ आए हैं। रामधन जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए भाई। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, और अपने पोते को अग्निवीर बनते हुए देख रहे हैं और भारतीय सेना में ये आगे बढ़ा रहे हैं। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार है जी। आए आप भी। 3 पीढ़ियां एक साथ एक मंच पर, ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में ही हो सकता है और बाकी कहीं नहीं हो सकता। पैतृक संपत्ति सब लुट जाती है। अभी बताइए, फोटो सेशन ज्वाइन करते हुए रामधन के परिवार से और राजस्थानी आन बान शान को ग्रहण करते हुए जी, एक मिनट जी साहब, इनके दादाजी साथ आए, बोलना चाह रहे हैं कुछ आपसे, बोले सर। आप बोलो, बड़े भावुक हो गए हैं सर, प्लीज। ये खुशी है, ये खुशी के आंसू हैं, ऐसे खुशी के आंसू। जोरदार तालियां दादाजी के लिए, जोरदार तालियां। ये महसूस करना पड़ता है, ये महसूस, आप जो साधना करते हो, आप अपने आप के जीवन को जितना हल्के में लेते हो, कृपया करके एक बार इस जुबान को सुन लेना, इसको महसूस कर लेना। ये आपसे अपेक्षाएं जुड़ी होती है। आपको बार बार जो कहा जाता है पेरेंट्स से, गुरुजनों से, कि कुछ शरारतें नहीं, समय वेस्ट नहीं, समय का सदुपयोग करो, वो इस दिन के लिए होता है। इतनी खुशी से आगे बढ़ जाती है। बहुत बहुत आभार कहना चाहेंगे। लो, अब कहिए, अब कहिए, कहो जी, क्या कहना चाहते हो? कहिए। धन्यवाद। बस साहब। हाँ बेटा, बहुत सारी आज आप देख रहे हो, आपके दादाजी में खुशी के आंसू भर गए। ऐसे खुशी के आंसू सबके आए। क्या कहना चाहेंगे आप इन बच्चों के लिए, अपने तैयारी को लेकर के, इनके भविष्य को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के? जी मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई लगातार कीजिए, क्योंकि लगातार करेंगे तो आप देखने अवश्य सफल होंगे। क्योंकि कंटिन्यूअस हम अगर किसी चीज को करते हैं तो अवश्य हमें सफलता की ओर आगे ले जाते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। इनके पिताजी भी साथ हैं, कैसा लग रहा है? इनके दादाजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? बहुत खुश है जी, क्या कहना चाहिए? आपने जो विश्वास किया था, उस विश्वास के ऊपर आपने करवाया था, ये किया था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला है इनके परिवार में, इनकी पीढ़ी में पहला व्यक्ति जो भारतीय सेना को ज्वाइन कर रहा है। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। पहला बच्चा परिवार के अंदर, पहली पीढ़ी जो भारतीय सेना में जा रही है। बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। धन्यवाद रामधन जी। नेक्स्ट भागीरथ सनोप श्री पूरन राम जी अपने पिताश्री के साथ आए। आइए सर, इस आन बान शान को ग्रहण कीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सत्कार बना रहे भागीरथ, जो अपने पिताश्री के साथ आए हैं। लगातार इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। विजेता हो सारे आप, ये सारा आसमान बाकी है, ये सारा आसमान बाकी है। मेडल ग्रहण करते हुए इस सेरेमनी के दौरान और इन बच्चों के लिए यकीनन बहुत बड़ा और उज्जवल भविष्य और ऊंचाइयों को छूएगी। जी भागीरथ के पिताजी हमारे साथ हैं, पूरन राम जी। जी श्रीमान जी, बहुत बहुत बधाइयां हो।
जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। सब बच्चों को पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से फायदा है। माँ बाप खेत में मेहनत करते हैं, तो ये सोचो कितना पैसा आता है उनको, फिर भी सफलता उनको नहीं मिली है। इसीलिए हर बच्चे आगे पढ़ाई करोगे तो ही फायदा मिलेगा, सफल मिलेंगे। जी साथ में भागीरथ भी हैं, कुछ बताना चाहेंगे आपको? जी भागीरथ। जय श्री राम, जय हिंद। मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि सफलता एक दिन से हासिल नहीं होगी, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और जितना आप एक दिन में कर सकते हो उतना करो। और जो बच्चे अभी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बस हिम्मत रखें, वहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना है। आपको जो यहाँ पे सामग्री दी जा रही है उसको पढ़ें, लिखें और निरंतर याद करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये जो अभी नए जो ट्रेनीज हैं ये ध्यान से याद रखें और अपने मनोबल को जरूर ऊपर बढ़ाएं। इसी श्रेणी में हम आगे बुलाएंगे विकास बिजारणिया, सुनोपश्री महेश जी, इनके साथ इनके भैया आए हैं। आए और अपना मान और सम्मान ग्रहण करवाएं। आए, क्या हुआ? पैर से खड़े हो जाएं, थोड़ा सा मूवमेंट करें, तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। इन कस्मों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को ना भूलेंगे हम इस समय की इस धारा को। ये याद रहेगा, ये सम्मान याद रहेगा और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए विकास बिजारणिया यहां तक पहुंचे और बहुत सारे संघर्ष से आगे उबर करके अग्निवीर बनते हुए भारतीय सेना के लिए आपके प्रेरणा स्रोत और साथ में इनके भाई साहब भी आए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनके भैया को बहुत बहुत बधाइयां सर आपको। जय माता की। इस डिफेंस में फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन कराने के लिए मेरे छोटे भैया को आया था तो मेरा सबसे बेस्ट डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा इस डिफेंस का। गोविंदम डिफेंस एकेडमी के लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मेरे छोटे भाई को कर्नाटक बेलगांव में ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए इस डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत माता की। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि बेलगांव कर्नाटक की सरजमी यूं ही नहीं मिल जाती है। बेलगांव कर्नाटक तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करता है और ये लंबा रास्ता विकास बिजारणिया से ज्यादा कौन जान सकता है। ये हमें बताएंगे अपने संघर्ष की ये गाथा। जी मैं मेरे भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है और मैं यहाँ जीडी बैच के लिए आया था। यहाँ का जीडी बैच यानी जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीकर में सबसे जीडी तैयारी यहीं होती है। मुझे तो यहाँ का जीडी जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास बिजारणिया जी। इसी क्रम में आएंगे जतिन, स्नोपश्री, संजय। ये स्वयं ही आए हैं, किसी व्यस्तता के चलते हुए घर से कोई नहीं आ सका और ये आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने गुरुजनों का। जतिन कुमार आप ही के बीच में से आया हुआ ये बच्चा, तालियां बजती रहनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि ऊंचाई पर देखकर हैरान बहुत हैं लोग, कि ऊंचाई पर देखकर हैरान बहुत हैं लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। बहुत बहुत अनुभव और स्वागत और सत्कार शेखावाटी की इस धरती से जतिन कुमार का होते हुए और मोमेंटो ग्रहण करते हुए माननीय डायरेक्टर सर और एमडी सर के द्वारा। जी जतिन बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करूंगा और मैं अपने भाइयों को बस इतना कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहे, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में कड़ी में आगे जुड़ेंगे अनिल स्नोपश्री गिरवर सिंह, जिनके पापा जी और भैया भी इनके साथ आए। दोनों प्लीज आगे आ जाए, इनके पापा और इनके भैया आए। सर भैया भी आएंगे, पीछे रह गए। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार है। आइए
और ये आन बान और शान ग्रहण कीजिए गोविंदम डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये स्वागत सत्कार करते हुए कि शहीदों की चिताओं पर लगते रहेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। अनिल और उनके पिताजी गिरवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। हमारे समाज में पहला बच्चा है जो एयरपोर्ट सेलेक्ट किया, पूरे समाज से पहला बच्चा जी। बंजारा समाज का ये बच्चा जरूर सुना होगा आपने, और बंजारा समाज से पहला अग्निवीर एयरफोर्स के अंदर। जोरदार तालियां बनती हैं इस बच्चे के लिए, बहुत बहुत जोरदार तालियां जी। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो समाज का नाम रोशन कर दिया, कोई घर का नाम रोशन कर रहा है। बस मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद जी। इसी कड़ी में सचिन चौधरी, श्रीमान सोहनलाल जी, इनके पिताश्री इनके साथ आए, आगे बढ़े। देखिए बहुत बड़ी बात है, कोई घर का नाम रोशन कर रहा है, कोई गांव का नाम रोशन कर रहा है, और इस बच्चे ने तो अपने पूरे समाज का ही नाम रोशन किया बंजारा परिवार से। और अब इसी कड़ी में सचिन चौधरी और इनके पिताजी हमारे साथ सोहनलाल जी जुड़े हुए हैं, और ये लगातार इस गोविंदम परिवार से भी जुड़े रहे हैं अलवर से। बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है श्रीमान आपका शेखावाटी की इस धरती के ऊपर, शेखावाटी की इस माटी के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत और सत्कार और अभिनंदन आपका। और बता देना चाहूंगा सचिन चौधरी को कि ये इससे पहले भारतीय आर्मी में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, एक और सफलता इन्होंने दर्ज की है। जोरदार तालियां। और आर्मी को छोड़ करके एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। दुनिया को एक एक नहीं मिल रही है, ये दो दो नौकरी एक एक साथ लेके घूम रहे हैं। सचिन बहुत बहुत बधाइयां हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके पिताजी हैं, सबसे पहले तो हम उनको जानना चाहते हैं। श्रीमान जी बहुत बहुत बधाइयां। बधाइयों साहब, गोविंद डिफेंस एकेडमी जो इस बच्चे को हमने यहाँ पहुँचाया, और ये गुरुजी इनको बहुत आगे पहुँचाया। विश्वास साहब में इनके और इनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं जी। विश्वास के ऊपर देखो गाड़ी चलती है। और अब हम सचिन से जानना चाहेंगे, सचिन इस बेरोजगारी के जमाने में एक नौकरी नहीं मिलती, आप दो दो लेकर के जा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप न्यू ट्रेनिंग के लिए? आपकी लो या लो कोई नौकरी आदरणीय गुरुजी एवं प्रिय मेरे भाई, सभी को मैं वैसे ही बात कहना चाहूँगा कि हर आदमी का एक सपना होता है। सपना मानो जैसे समय जो हम यहाँ लगा रहे हैं, वैसे पैसा जो हमने यहाँ खर्च किया है, तो तुरंत आप अपना नाम ही कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह दी है कि समय की ही व्याख्या करें। समय लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो लेके क्यों न जाए। और सबसे बड़ी बात जो इनके पिताजी बता रहे हैं कि 7 पीढ़ी में पहला नौकर, पिछली 6 पीढ़ियों में कोई नौकरी नहीं लगा कि घर के ताले खोल दिए इस बच्चे ने, और स्वागत और सम्मान करवा लिया अपने पिताश्री का। इसी श्रेणी में आगे योगेश कुमार, श्री ब्रिज मोहन जी, जो स्वयं ही आए हैं किसी कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते हुए। आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की